गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंस का भाग 2 पास्ट टेंस लेकर आया हूं। आज मैं आपको पास्ट टेंस में बताऊंगा कि पास्ट टेंस क्या होते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसका हिंदी या इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उसे हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो वे सारे सेंटेंसेस को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि पास्ट टेंस होता क्या है। वैसे काम जो भूत में यानी पास्ट में समाप्त हो चुके हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह बाजार गया, यह काम पास्ट में समाप्त हो चुका है। तुम एक पत्र लिखे, वह रोटी खा रहा था, ये सारे काम पास्ट में यानी भूत में समाप्त हो चुके हैं। तो ये सारे टेंस कहलाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम लोग एक एक कर समझते हैं कि ये क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसका बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वैसे सेंटेंसेस जो काम पास्ट में ही समाप्त हो चुके हैं वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये काम अनिश्चित होते हैं, इसमें यह नहीं पता चलता है कि काम कब प्रारंभ हुए थे या फिर कब समाप्त हुए थे। जैसे इसे पहचानने का तरीका है कि अंत में या ए ई लगा रहता है। जैसे वह बाजार से आई, तुम क्रिकेट खेले। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब टू लिखेंगे यानी वर्ब का दूसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्रिकेट खेले, यू प्लेड क्रिकेट। वह एक पत्र लिखी, सी रोट ए लेटर। यहां पर देखिए हमने वर्ब टू का इस्तेमाल किया है। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें वर्ब का दूसरा रूप नहीं लिखना है, हमें वर्ब का पहला रूप लिखना है। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेले, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह एक पत्र नहीं लिखी, सी डिड नॉट राइट ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब वन का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेले, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या वह एक पत्र लिखी, डिड सी राइट ए लेटर। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? वैसे काम जो पास्ट में चल रहे थे, जो पास्ट में कंटिन्यू थे, जो पास्ट में जारी थे, वैसे टेंस, वैसे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, वह बाजार जा रही थी। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। मेरा भाई दिल्ली जा रहा था, माई ब्रदर वॉज गोइंग टू दिल्ली। इसका निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है,
पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, रमेश वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू मार्केट। क्या वह स्कूल आ रहा था, वाज ही कमिंग टू स्कूल। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का तीसरा भाग, यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वैसे टेंस जिसमें कोई काम पास्ट में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, वैसे टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे, और इसे पहचानने का तरीका यह है कि लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर या था, ए थे, ई थी आदि लगा रहता है। जैसे वह दिल्ली जा चुका था, मेरा भाई सो चुका था। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा भाई सो चुका था, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट। तुम एक पत्र लिख चुके थे, यू हैड रिटन अ लेटर। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम एक पत्र नहीं लिखे थे, यू हैड नॉट रिटन अ लेटर। वह क्रिकेट नहीं खेला था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम एक पत्र लिखे थे, हैड यू रिटन ए लेटर। क्या वह बाजार गई थी, हैड शी गॉन टू मार्केट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं परफेक्ट मतलब जो काम समाप्त हो चुका है और कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है। तो वैसे काम जो भूत में, जो पास्ट में समाप्त, आधा काम, कुछ काम समाप्त हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, वैसे काम कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तुम सोमवार से एक कहानी लिख रहे थे। ये सारे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। सिंस या फोर किसके साथ लगाना है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये पता हो कि काम कब शुरू हुआ है तो उसके साथ सिंस लगाना है, और काम कितने देर पहले शुरू हुआ है अगर ये हो तो हमें फोर लगाना है। इसके लिए आप मेरा प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो उसे देख लीजिएगा तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। मेरा भाई सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था, माई ब्रदर हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। उम्मीद करता हूं कि पास्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में, तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।